Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Biology with Sir Kaleem. तो आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो है वो पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ जो है लाइफ की प्रॉपर्टीज जो है वो पढ़ ली थी। 3 हमने पढ़ ली थी, आज जो है ये चौथी पढ़ रहे हैं। तो इसमें चौथी प्रॉपर्टी कौन सी है? मूवमेंट की। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं? मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या होती है? ये होती है एबिलिटी ऑफ लिविंग सिस्टम, एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू चेंज इट्स पोजीशन और लोकेशन। इसमें या तो पोजीशन चेंज करते हैं या लोकेशन चेंज करते हैं। तो मूवमेंट मुख्तलिफ किस्म की होती है। यहाँ पे देखिए मूवमेंट जो है वो सेल्यूलर लेवल पे होती है। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर मटेरियल मूव करता है, तो ये सेल्यूलर मूवमेंट हो गई। ठीक है। इसके अलावा सेल के अंदर क्रोमोसोम मूवमेंट होती है। सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है? क्रोमोसोम जो है वो मूव करते हैं, तो ये क्या हो गई? सेल्यूलर मूवमेंट। उसके बाद एक और मूवमेंट का टाइप है, वो है लोकोमोशन। लोकोमोशन में क्या होता है? मूवमेंट होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कोई भी चीज जो मूव करती है वो एक जगह से दूसरी जगह, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है। तो इस तरीके से ये लोकोमोशन हो गई। अब मूवमेंट का अगर एग्जांपल देखें तो कौन सा होगा? बेंडिंग ऑफ अ प्लांट टुवर्ड्स लाइट। ठीक है, लाइट की तरफ प्लांट का मुड़ जाना, ये एक जो है मूवमेंट है। इसके अलावा नंबर 2 में क्या है? मसल कंट्रैक्शन इन एनिमल। हम जो है जो भी मसल कंट्रैक्शन करते हैं, हमारी जो लेग्स हैं वो मूवमेंट कर रही हैं, हमारी बाजू मूवमेंट कर रहे हैं आगे पीछे। हम एक ही जगह पे खड़े हैं, ठीक है। खड़े होके हमारी बॉडी जो मूवमेंट करती है मुख्तलिफ एक ही पोजीशन पे, एक ही लोकेशन पे पोजीशन चेंज करते हैं। तो इस तरीके से उसको बोलते हैं क्या? मूवमेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है क्या? नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ जो है वो तरक्की को बोलते हैं। तरक्की हयातियात, यानी हयातियात में जो तरक्की होती है, जानदारों में जो तरक्की होती है। तरक्की असल में ये ग्रोथ जो वर्ड है, टर्म है, इसका मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन साइज। जब कोई भी जानदार साइज में इंक्रीज होता है, बच्चा पैदा होता है, होने के बाद ठीक है, जब वो बड़ा होता है उसकी साइज जो है वो बढ़ती रहती है। और ये देखें सीड है, तो सीड की जब जर्मिनेशन होती है, ज़मीन में से सीड हम जब फेंकते हैं तो वहाँ से जो ग्रोथ करना शुरू कर देता है, तो उसको जो है क्या बोलते हैं? उसको ही बोलते हैं ग्रोथ। और बेबी, जैसे मैंने बताया, बेबी जो है वो छोटा बच्चा जैसे पैदा होता है, उसके बाद बड़ा होता है, ह्यूमन बन जाता है। तो इस तरीके से ये क्या हो गई? ग्रोथ। दूसरी होती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट जो है वो जायगोट के बाद स्टार्ट होती है। जब स्पर्म और एग दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? जायगोट। ठीक है, जायगोट बनने के बाद जायगोट जो है वो बेबी में तब्दील हो जाता है। यहाँ पे जायगोट बनने के बाद क्या होता है? एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, एम्ब्रियो बनने के बाद इसमें जो है क्या होता है? डिफरेंशिएशन होती है, सेल डिफरेंशिएशन होगी, सेल मार्फोजेनेसिस होगी, यानी एम्ब्रियो से मुख्तलिफ सेल्स बनेंगे। लिवर सेल बनेंगे, स्किल सेल बनेंगे, किडनी सेल बनेंगे, मुख्तलिफ किस्म के सेल बनने के बाद फिर मार्फोजेनेसिस होगी, फिर बाजू बनते हैं, हेड बनते हैं, लेग्स बनते हैं। तो इस तरीके से ये सारा बन के फिर जो कंप्लीट बेबी बन जाता है माँ के पेट के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। इस तरीके से प्लांट में भी ऐसे ही होता है, स्पर्म एक आपस में मिलते हैं, जायगोट बनता है, फिर जायगोट आगे बढ़ के किस में तब्दील हो जाता है? सीड में। ठीक है, यहाँ तक जो थी ये क्या थी? ये है डेवलपमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सक्रेशन, निकासी। ओके, इसमें क्या होता है? एक्सक्रेशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर निकलना। ठीक है, जब बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो फिर क्या होता है? वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं। वेस्ट मटेरियल जब बन जाते हैं तो वो हमारे लिए जहरीले होते हैं, इसलिए कुदरत ने एक ऐसा सिस्टम रखा है कि उस वेस्ट को जो है बाहर निकाला जाता है। जैसे हमने कल पढ़ा था, जब मेटाबॉलिज्म होता है तो फिर क्या बनता है? वेस्ट बनता है कौन सी सूरत में? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर है, वो भी बाहर निकल जाता है। इसके बाद नंबर 8 है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी किसको बोलते हैं? हसासियत को, सेंसिटिविटी।
जानदार जो है जिस भी इन्वायरमेंट में रहता है वो अपने इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियों को महसूस करता है और उसका रिस्पॉन्ड करता है, तब्दीलियाँ करके उसका फिर जवाब देता है। तो इस तरीके से ये इरिटेबिलिटी, सेंसिटिविटी जानवरों में तो हमें वाज़ेह नज़र आती है, लेकिन पौधों में हमें कम नज़र आती है, क्योंकि उनकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें हमें हसासियत ज़्यादा नज़र आती है, जैसे टच मी नॉट प्लांट है, ठीक है? उसको टच करें तो वो रिस्पॉन्ड करता है, और इसको अगर तेज़ हवा आ जाए तो वही इसके लीफलेट जो होते हैं, जो उसके पत्ते होते हैं वो बंद हो जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो जो कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, उनमें भी ये चीज़ देखी जाती है। तो वो प्लांट, जब उन प्लांट पे कोई भी जो है इंसेक्ट वगैरह आता है तो वो प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं, उनको वो क्या कर दे लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर खींच लेते हैं। रिप्रोडक्शन, पैदाइश का अमल। तो पैदाइश का अमल क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ऑफ स्प्रिंग यानी औलाद बनते हैं, प्रोड्यूस फ्रॉम ओल्ड ऑर्गेनिज्म, पुराने जानदारों से। वो कौन से? पेरेंट्स से। तो इस तरीके से ये लाइफ के 9 जो हैं वो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनको हम देख के पता लगा सकते हैं कि इनमें लाइफ है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।